सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं बच्चों? वेरी गुड। आप सभी को ऑनलाइन शिक्षण आरपीएस फैमिली में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टैंडर्ड 8 का हिंदी रोली पढ़ेंगे। पाठ का नाम है टैगोर की कलम से। टैगोर की कलम से। इस पाठ के लेखक का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। आज जो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने बचपन के स्मरणों की बड़ी ही सुंदरता से वर्णन किया है। इस अध्याय में अपने बचपनावस्था का बहुत ही सुंदर तरीके से इसका वर्णन किया है। इन्हें पढ़कर हमें अपना जीवन, अपना बचपनावस्था याद आ जाता है, स्मरण हो आता है। इस पाठ में उनके कुछ खास संस्मरण भी दिए गए हैं। प्यारे बच्चों, वे कहते हैं कि जब मैं बहुत छोटा था, यानी जब रविंद्रनाथ टैगोर जी बहुत छोटे थे, तो वे नौकरों के पास रहा करते थे। और नौकरों के पास कहाँ रहा करते थे? तो नर्सरी में रहा करते थे। नर्सरी मीन्स होता है जहाँ बच्चों को पठन पाठन के लिए या देखभाल के लिए रखा जाता है, उसको कहते हैं नर्सरी। बच्चों की देखभाल के लिए बनाया गया स्थान को हम नर्सरी कहते हैं। तो लिखेंगे नर्सरी। बच्चों देखभाल के लिए स्थान, यानी बच्चों की देखभाल के लिए बनाया गया स्थान। बच्चों की देखभाल के लिए बनाया गया स्थान देंगे, रखने के लिए बनाया गया स्थान। बनाया गया स्थान, जहां पर बच्चों को रहने के लिए जगह बनाया जाता है, उसे हम कहते हैं नर्सरी। वो बहुत दिन उन दिनों की बात है जब धनी परिवारों के लिए सामान्य बात थी। धनी परिवार के जो व्यक्ति होते थे, उनके लिए सामान्य बातें होती थी कि बच्चे अपनी माँ को रात में ही देख सकते थे। बच्चे अपनी माँ को रात में देख सकते थे। बीमार होने पर पिता से उनकी मुलाकात बहुत कम होती थी। नौकर ही उनकी देखभाल करते और कहानियां सुनाते थे। यानी माता पिता के संरक्षण में बहुत ही कम रहा करते थे और नौकर ही उनका देखभाल किया करते थे और कहानियां सुनाते थे। एक ऐसा ही नौकर मेरे यहाँ आया था जिसका नाम था ब्रजेश्वर। वे कहते हैं कि मेरे पर यहाँ जो नौकर था उसका नाम था ब्रजेश्वर। उसके केश और दाढ़ी भूरे रंग की थी। ब्रजेश्वर का केश और दाढ़ी किस रंग का था? तो भूरे रंग की थी। चेहरे की चमड़ी सूखी और तनी हुई थी। उनकी वे स्वभाव से गंभीर था। सोच समझकर बातें करता था। मैंने सुना था कि पहले वह गांव के किसी स्कूल में पढ़ाया करता था। टैगोर जी कहते हैं कि ब्रजेश्वर पहले गांव के किसी स्कूल में पढ़ाया करता था और छुआछूत के मामले में बहुत कठोर था। ऊंच नीच छुआछूत के बारे में वे जो थे बहुत ही कठोर थे। नहाने के लिए तालाब में जब जाते थे, यानी रविंद्रनाथ टैगोर जी के संरक्षण में जो रखते थे ब्रजेश्वर, वे छुआछूत के बहुत ही कठोर थे। और वे जब नहाने जाया करते थे तो तालाब का जो पानी होता था उसे 5, 7, 6 बार उड़ेला करते थे, यानी हाथों से उस पर बिरोला मारते थे। उसके पश्चात ही उसमें डुबकी लगाते थे। इधर उधर हटाया, फिर नहाकर जब लौटा करते थे, यानी लौटते समय रास्ते पर इतनी सावधानी से चलता था कि कोई उसे छूत न लग जाए, कोई उसे छू न सके, कोई छू न दे। इसलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक से चला करते थे। कौन सावधानी से चला करते थे? तो ब्रजेश्वर। इस तरह कम
खाने के मामले में बहुत लालची था। कौन? ब्रजेश्वर। ब्रजेश्वर जो है खाने के मामले में बहुत लालची था। और हम बच्चों की थाली में पड़ा खाना कभी नहीं परोसता था। खाना दे देने के बाद परोसने का नाम नहीं था। किसको? तो ब्रजेश्वर को। दूर बैठकर ही पूरी हिलाता रहता और पूछता तुम्हें और चाहिए। दूर से ही बैठे बैठे कहता कि तुम्हें रामू श्यामू मोहन तुम्हें और चाहिए। वे दूर से ही पूरी कचौड़ी रोटी ले लेता था और हिलाया डुलाया करता था कि तुम्हें और चाहिए। यदि एक बार जो बच्चा नकारात्मक शब्दों का प्रयोग कर देता था, उससे फिर सकारात्मक यानी हाँ शब्द कहने का मौका नहीं देता था। दूध के कटोरे भी उसे बहुत पसंद थे। किसे? ब्रजेश्वर को। मुझे तो दूध पसंद ही नहीं था। ये नहीं, टैगोर जी कहते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि मुझे तो दूध अच्छा ही नहीं लगता था। लेकिन ब्रजेश्वर जो मेरे संरक्षण में रखने वाले थे, उन्हें दूध बहुत पसंद था। उन्हें दूध का कटोरा बहुत पसंद था। इस तरह कम खाकर ही मैं कमजोर नहीं ताकतवर था। टैगोर जी कहते हैं कि मैं नर्सरी में रहा करता था, कम खाता था, फिर भी कम खा करके भी मैं कमजोर नहीं था। कभी बीमार भी नहीं पड़ता। पेट दर्द किसे कहते हैं वह मैं नहीं जानता था। कभी स्कूल जाने का मन न होता, तभी पेट दर्द के बहाने किया करता था। कभी जब विद्यालय जाने का इच्छा नहीं होती थी, जिज्ञासा नहीं होता था, तो वे पेट दर्द का बहाना बना लिया करते थे। इसमें मेरी माँ परेशान नहीं होती थी। टैगोर जी की माँ इसके लिए परेशान नहीं होती थी। वे मुस्कुरा कर कहते थे कि स्कूल मत जा मेरे बच्चे। वे हंसते मुस्कुराते हुए कह देते थे कि ठीक है, आज तुम स्कूल मत जाओ। नौकर मुझे रामायण की कहानियां सुनाता था। अब ब्रजेश्वर जी जो है वे टैगोर जी को रामायण की कहानियां सुनाया करते थे। इस कहानियों के माध्यम से हमें बांधा भी करते थे। टैगोर जी कहते हैं कि रामायण की कहानियां भी सुनाते थे और मुझे कभी कभी अदा कदा बांध भी दिया करते थे। जब उन्हें अपने काम से बाहर जाना होता था तो मुझे जंगलेदार खिड़की के पास बैठाकर खड़िया से चारों ओर लकीर खींच दिया करते थे। खड़िया से लेकर के चारों तरफ लकीर खींच दिया करते थे कि छोटे मालिक इससे बाहर आप नहीं जाइएगा, छोटे मालिक इससे बाहर आप नहीं जाइएगा। यदि जाइएगा तो समझते हैं ना जनक नंदिनी सीता का क्या हाल हुआ था। एक भयंकर राक्षस ने पकड़ कर ले गया, याद है ना। ऐसी बातों से, रामायण महाभारत की बातों से उनको प्रेरित करते थे। मुझे घर में बंद कर नौकर चले जाते थे। टैगोर जी कहते हैं कि मुझे ब्रजेश्वर घर के अंदर बंद कर दिया करते थे और वे अपने कामों के लिए बाहर चले जाते थे। मैं खिड़की से बाहर तालाब और बड़े से बरगद के पेड़ों को देखता घंटों बैठा रहता था। खिड़की पर बैठ करके आस पड़ोस के जितने भी पेड़ पौधे पशु पक्षी जाते आते थे, पौधे जो थे, उनको देख करके मैंने अपना मन बहला लेता था और वे अपने काम में चले जाते थे। यहीं से मैंने चीजों को ध्यान से देखना और उन्हें अपनी यादों में संजोना। अपनी यादों में संजोना। संजोना शब्द का होता है क्रम से रखना। प्यारे बच्चों, संजोना शब्द का अर्थ होता है क्रम से रखना। क्रम से रखना या सजाना भी इसको कहते हैं। क्रम से रखना या सजाना। और उसी क्रम में रखते थे और सजाते रहते थे। अब जो बात आई कि थोड़ा बड़ा होने पर, जब ये बड़े हो गए, कौन? तो टैगोर जी यानी रविन्द्रनाथ जब बड़े हो गए तो मुझे नौकरों की देखभाल के लिए से अलग कर दिया गया, यानी ब्रजेश्वर से अलग रखा गया। फिर अपने भाई बहनों से मिलते जुलने का मौका मिलता गया। जब बचपनावस्था समाप्त हो गई और बड़े हो गए तो उन्हें नौकरों से अलग रखा गया, यानी अपने भाई बहन के संरक्षण में रखा गया और सभी से मिलजुल कर रहने का मौका मिला। मैं अपने पिता की 14वीं संतान था, यानी रविन्द्रनाथ जी अपने माता पिता का कैवा संतान थे? 14वीं संतान थे। मेरे कई भतीजे और भांजे भी उससे बड़े थे। वही बड़ी बहन का लड़का, यानी टैगोर जी की, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बड़ी बहन का जो लड़का था सत्य और सोमेंद्र, बड़े बहन की बेटा का क्या नाम था? सत्य और सोमेंद्र, जो मेरे रोज के साथी थे। टैगोर जी के साथ, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी के साथ प्रतिदिन खेला करता था, रहता था। सत्य मुझे एक बात के लिए हमेशा डराता था। रविन्द्र जी को सत्य जो था हमेशा एक बात के लिए डराता था कि भाई शांति निकेतन मत जाना, हर जगह जाना तो जाना, शांति निकेतन कदापि मत जाना। मुझे आश्चर्य होता था कि सोमेंद्र हमें, सत्य हमें क्यों शांति निकेतन जाने से रोकता है, इसका क्या कारण है?
जब उनका मकान वहां है, मेरे पापा जी वहां रहते हैं, फिर भी मुझे वहां जाने से क्यों रोकते हैं, क्या कारण है? तो सत्य कहता लेकिन यहाँ का सफर बहुत खतरनाक है, वहां रेलगाड़ी से जाना होता है, और रेलगाड़ी तो मौत का फंदा है। रेलगाड़ी क्या है? मौत का फंदा है। किसने कहा? सत्य ने कहा। किससे कहा? टैगोर जी से कहा। और इधर उधर वहां रेलगाड़ी से जाना होता है, और रेलगाड़ी को तो मौत का फंदा कहते हैं, लोगों को इधर उधर फेंकती चलती है। जब मैं बड़ा हुआ तो पहली बार रेलगाड़ी से शांति निकेतन गया। जब टैगोर जी बड़े होने के पश्चात पहली बार वे शांति निकेतन के लिए रेलगाड़ी से यात्रा तय की। तब जाना कि रेलगाड़ी की यात्रा भयानक, वैसी भयानक तो नहीं है जैसा सत्य ने मुझे बताया था। मुझे पढ़ाने एक मास्टर जी आया करते थे। टैगोर जी को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक महोदय आते थे जब वे 8 वर्ष की अवस्था के थे। कब आते थे? जब वे 8 वर्ष की अवस्था के थे, तब वे उनको मास्टर जी पढ़ाने के लिए आया करते थे। एक बार की बात है, बरसात का मौसम था, सड़कों पर पानी भरा हुआ था, और वे टैगोर जी चाहते थे कि आज मेरे शिक्षक यहाँ उपस्थित न हो ताकि मुझे पढ़ना न पड़ सके। इतनी ही में न जाने काली घटाओं, आसमान में काली घटाएं छाई हुई थी, और काली घटाओं से के तले एक छाता, धोती कुर्ता पहने हुए, छाता लगाए हुए उनके मास्टर जी पदार्थ दिए। अब वे देख करके उम्मीदों पर मिट्टी मिल गया, या सड़क पर के मोड़ पर उनका पैबंद लगा काला छाता दिख पड़ा था। अब उनको किसी प्रकार से उनको ऐसी आभास नहीं हो पाया था कि मैं अब क्या कर सकूं। अब कोई उपाय नहीं था। मुझे नींद भी आते थे, शिक्षक के आने से पहले उनको नींद भी आने लगा था, और शिक्षक जब पढ़ाने लगे तो उन्हें नींद गायब हो गई, और शिक्षक के जाने के बाद उन्हें नींद ही नहीं आई। एवं प्रकार से उन्होंने ऐसा अपना वाक्य की और अपनी बातों से संलग्न कराया। प्यारे बच्चों, शुरू की बात है। शुरू में जब स्कूल जाने की बात नहीं होता है, आप लोग भी जब छोटे छोटे बच्चे रहे होंगे तो स्कूल जाने के लिए बड़े भाई बहनों के साथ जाने के उत्सुक होते रहे होंगे, जिज्ञासु होते रहेंगे। लेकिन जब जाने का मौका मिला, कहते हैं कि मुझसे भारी मेरा बस्ता, कर दी मेरी हालत पस्ता। आप लोग भी कहते हैं कि जब बहुत टेंशन हो जाता है, कभी कभी उसी स्थिति में टेंशन होता है जब 5-6-4 विषयों में गृह कार्य मिल जाते हैं, तो आप लोग भी कहते हो कि टेंशन, छोटी अवस्था में बच्चों की टेंशन शुरू हो जाता है। और जब तक टेंशन नहीं रहता तब तक फ्री फंड रहते हैं, अच्छे तरीके से कार्य करते हैं, खेलते कूदते दौड़ते और मस्ती करते हैं। लेकिन जब विद्यालय जाना शुरू हो जाता है तो वो कहते हैं कि मुझे अकेलापन में रहना बहुत अच्छा नहीं लगा। जब मैं अकेलापन में था तो मुझे अच्छा नहीं लगा। और जब शुरू की अवस्था में मुझे स्कूल जाने का बहुत शौक करता था, मन करता था। सुबह सत और सुमन की गाड़ी से स्कूल जाते देख मैं भी रोता गिड़गिड़ाता। आखिर मुझे भी स्कूल भेजा गया। वे जब कहते थे कि मैं भी स्कूल जाऊंगा तो सत और सुमेंद्र के साथ उनको भी स्कूल भेजा गया। प्यारे बच्चों, तो घर पढ़ाने वाले मास्टर जी बहुत नाराज हुए कि भाई छोटी सी उम्र में ये स्कूल जाने के लिए रो रहा है, और जब स्कूल जाने का बारी आएगा तो ये स्कूल जाना नहीं पसंद करेगा। वह दिन जल्दी नहीं आने वाला है जब तुम स्कूल से जाने के लिए रोगे। वह बहुत जल्दी आने वाला है जब तुम स्कूल जाने के लिए रोगे। और सचमुच वह दिन जल्द ही आ गया, और टैगोर के लिए यानी रविंद्रनाथ के लिए वह दिन बहुत ही जल्द आ गया जब उसे स्कूल जाने से नफरत हो गई। प्रकृति और खुले आकाश से दूर एक अलग कमरे में बंद होकर पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, बहुत खराब लगता था। किसे लगता था? तो रविंद्रनाथ को बहुत खराब लगता था। मैं स्कूल से छुट्टी के उपाय सोचता था। वे क्लास वर्ग कक्ष में थे और उन्हें स्कूल से छुट्टी का इंतजार किया करते थे कि किस समय छुट्टी होगी कि मैं अपने घर चला जाऊं। जो मुंशी जी मेरे भाइयों को अरबी फारसी पढ़ाते थे, उनसे छुट्टी के लिए क्लास टीचर को अर्जी लिखवाने के लिए विनती करता था कि मुझे छुट्टी दिलवा दीजिए, मैं एक आवेदन पत्र लिखा हूं, उस पर आप हस्ताक्षर कर दीजिए ताकि मुझे छुट्टी मिल जाए। अर्जी विनती कर रहे थे। लेकिन स्कूल में विज्ञान और चित्रकारी में मुझे बहुत मन लगता है। रविन्द्रनाथ जी कहते हैं कि मुझे उस समय मन नहीं लगता था, लेकिन 2 विषयों में चित्रकारी और विज्ञान में मुझे बहुत ही मन लगता था। उन्हीं दिनों में मैं कविता भी लिखने लगा, और उन्हीं दिनों में उसी समय वे कविता भी लिखने लगे। कौन लिखने लगे? तो टैगोर जी लिखने लगे। एक कॉपी में कविता लिखकर उसे जेब में लिए फिरता था, घूमते थे। सत्य और
सौमेंद्र ने वे कविताएं पढ़ी तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि एक ऐसी छोटी अवस्था में इस प्रकार का कविता लिख लिया है। वे पढ़े और वे स्वयं पढ़ करके वे शिक्षक को भी पढ़ाए, शिक्षक को पढ़ाया, उनकी कविताएं पढ़ी और तारीफ की। यह बात पिताजी के पास भी पहुंचा। उन्हें कविताएं देखी और मुस्कुरा पड़े। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा बचपनावस्था में जो कविता लिखा गया वे सभी ने पढ़ा और पढ़ करके वे अपने आप तारीफ का लायक बने और तारीफ बनकर करके उन्हें अपने लिखे हुए कविता का प्रशंसा का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन हुआ, बहुत ही उन्हें मन लगा। तो प्यारे बच्चों, आप जो पढ़ाए हैं उसे आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे, समझ करके दिए गए शब्दार्थों को लिखेंगे और शब्दार्थ को लिख करके इसको कॉपी में लिखकर याद करेंगे। पाठ 4 को पढ़ें, प्रश्नोत्तर शब्दार्थ लिखकर याद करें। बच्चों 2 और शब्दार्थ होंगे उसे आप लिख लेंगे। पैबंद, पैबंद, पैबंद शब्द का अर्थ होता है और फटे हुए कपड़े के ऊपर, फटे हुए कपड़े के ऊपर सिला गया कपड़ा का टुकड़ा या कपड़े का टुकड़ा। नेक्स्ट आता है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार का अर्थ होता है प्यारे बच्चों यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार। ठीक है बच्चों, तो अगला जो हुआ उसे अगले एपिसोड पे पढ़ाएंगे। इसे आप लोग अच्छे तरीके से पढ़कर प्रश्नोत्तर करेंगे, गृह कार्य लिख लेंगे प्यारे बच्चों। गृह कार्य पाठ 4 को पढ़ो और प्रश्नोत्तर लिखें। पढ़ें और प्रश्नोत्तर लिखें। थैंक्स। फिर अगले एपिसोड में प्यारे बच्चों, थैंक्स।